बांसवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय लाभचंद जी पटेल साहब, रेसला के प्रदेश अध्यक्ष मेरे अनुज भाई गिरधारी जी गोदारा साहब, रेसला के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अशोक जाट साहब, मेरे रेसा पी के जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा के और मेरे साथी, हम दोनों की एक साथ की पोस्टिंग है, भाई विमल जी चौबीसा, मंच पर उपस्थित हमारे रेसला के पूर्व प्रांतीय कोषाध्यक्ष जयेश जी पाटीदार, रेसला के जिलाध्यक्ष भाई राहुल जी पारगी, महामंत्री चरपोटा जी, रेसला के रेसापी के कोषाध्यक्ष विनीत नीनामा जी, भाई विनोद जी, पूरी जिला कार्यकारिणी रेसला की और हॉल में बैठे हुए मेरे रेसलियन साथियों, विदुषी वंदनीय मातृशक्ति, मेरे पूर्व मालवीय जी बोल गए, आदरणीय जिला प्रमुख जी मैडम बोल गए, जो भी मुझे बोलना था लगभग वो बोल गए। मैंने धन सिंह जी एक परिभाषा गढ़ी थी शिक्षक की और प्रिंसिपलों की और प्राध्यापकों की। हाँ, मैंने मालवीय जी को भी सुनाना चाह रहा था। मैंने जब प्रदेश का कार्यक्रम रखा था जिसमें सीएम साहब आए थे, उस दिन किसी कारण से मालवीय जी भी हमारे अतिथि थे, पर वो उनको निकलना पड़ा। आज पूरे मन से सुनाओ सबको। तो मैंने ये कहा था कि ये आचार्य और प्राचार्य आध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष होते हैं। ये आचार्य और प्राचार्य सौहार्द के सितार पर सद्भाव का संगीत होते हैं। ये आचार्य और प्राचार्य अपनत्व के आंगन में आत्मीयता की आराधना होते हैं। ये आचार्य और प्राचार्य विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद होते हैं। ये आचार्य और प्राचार्य कभी भी शत्रुता के शूल नहीं चुभाते हैं। ये आचार्य और प्राचार्य कभी भी कलह के कांटे नहीं उगाते हैं। यह आचार्य और प्राचार्य कभी भी वासनाओं के बतासे नहीं बांटते हैं। यह लोग कभी भी षड्यंत्र के यंत्र नहीं बेचते हैं। यह आचार्य और प्राचार्य तो जागरण का ताबीज देते हैं, आचरण का आशीष देते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो हर चीज देते हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। गंगा सिर्फ पाप का, चंद्रमा सिर्फ ताप का और कल्प वृक्ष सिर्फ अभिशाप का नाश करता है, किंतु हमारी देव और वेद संस्कृति में इन गुरुओं और आचार्य और प्राचार्य के दर्शन से पाप, ताप और अभिशाप तीनों का नाश होता है। चुनाव जीतना तो दूर की बात। मित्रों, विमल ने ठीक कहा कि हम दोनों 94 से रेसला में हैं। मैं 12-13 साल तक रेसला का अध्यक्ष रहा, डूंगरपुर का 8 साल प्रदेश का रेसला का मुख्य संरक्षक रहा, 5 साल में रेसापी का प्रदेश अध्यक्ष रहा। और रेसला को जो जीत दिलाई थी 89 में रामचंद्र चौधरी हुआ करते थे, कभी 32 साल तक हमारा व्याख्याता प्रताड़ित रहा। साहब धन सिंह जी 32 साल तक हमारा व्याख्याता प्रताड़ित रहा। आज मैं प्रिंसिपल हूं। दुर्भाग्य, आप सब रेसलियन सुन लीजिए, मैं और विमल 94-95 में बने व्याख्याता और मैं 97 में HM पास हो गया था। राजस्थान में मेरा दूसरा नंबर था और उस समय व्याख्याता और सेकेंडरी स्कूल HM की एक ही ग्रेड पे थी, 2000 से 3500, और मैंने HM ज्वाइन नहीं किया।
मेरे जिले में 300 एचएम थे और 280 व्याख्याता थे। वो समय था साहब धन सिंह जी। और व्याख्याता एक वट का पद मतलब अच्छा माना जाता था। और मेरी गलती रही, मेरे साथ ये भीमजी खाट साहब जो है ना, वो मेरे साथ का, हम दोनों लेक्चरर साथ के, हम दोनों एचएम साथ के हैं, ठीक है। वो आज मेरा सीडीओ है। प्रतापगढ़ का जो सीडीओ है भरत कुमार व्यास, वो मेरे साथ का है। डूंगरपुर का सीडीओ वो मेरे साथ का, और मैं तो अभी जेडी होता। पर मित्रों, ठीक हुआ कि मैं एचएम नहीं बना। अगर मैं एचएम बनता तो मेरा व्याख्याता आज भी इस पीड़ा से भोगता। और मैंने ये लड़ाई को 20 साल तक लड़ा, 22 साल तक लड़ा, और मैंने वो हेडमास्टर नाम के पद का नाम और निशान मिटा दिया आप सब। आज यहां मेरे जो साथी सेकंड गेट से व्याख्याता बन के बैठे हैं, आप 5 से 7 साल में वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, 5 साल में, और हो सकता है हम इस बीमारी को भी बीच में से निकाल दें। और ये मजबूरी थी, बीच में वाइस प्रिंसिपलों के 12,000 पद सृजित करने थे, हमारी मजबूरी थी। बाकी आने वाले समय में 7 से 8 साल में, मैं 22 साल बाद प्रिंसिपल बना, ठीक है। मेरे गुरुजी और मैं साथ में प्रिंसिपल बने। और आपको एक बात बता दूं कि मेरी शिष्य और मैं एक साथ प्रिंसिपल बने। तो राम और सीता को नहीं बीती है धन सिंह जी, उतनी हमको बीती है। मालवीय जी मेरे दोस्त थे, ये सब बातें मेरे को उनसे करनी थी, पर अब वो निकल गए, कोई बात नहीं। तो सुमित्रा बामनिया का नाम सुना होगा आपने, उसके साथ हादसा भी हो गया है। हम सभी लास्ट में कंडोलेंस भी करेंगे, अपन लोग लास्ट में कंडोलेंस करेंगे। वो मैंने उसको प्रतापपुर में 3 साल लेक्चर रहा, 97 से 2000 तक मैं, तो मेरी स्टूडेंट थी, वो भी 14-15 में प्रिंसिपल बना और मैं भी 14-15 में प्रिंसिपल बना, देखिए आप। और वो मैंने हेडमास्टरी छोड़ी, राजस्थान में दूसरा नाम मेरा था, और सीडीओ जो प्रतापगढ़ है उसका तीसरा नाम था भरत व्यास। आज आप देख लेना, है ना। तो मित्रों, हमने 2 काम ये बड़े किए हैं। और धन सिंह जी, इसमें मैं आपका स्वागत इसलिए करता हूँ लाभ सिंह जी, कि इसमें हमारे शिक्षा मंत्री पूर्व जो थे आपके, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये काम उन्होंने किया। और बचा कुचा काम हमारे गई सरकार के शिक्षा मंत्री जो थे आदरणीय डोटासरा जी, उन्होंने कर दिया और ये विसंगति मिटा दी। तो मेरा आपको कहने का ये निवेदन रहेगा मित्रों कि हमारे साथ जो यातनाएं हुई, या हम जो, मैं आज जेडी या डीडी होता, वो इसलिए नहीं बना। आपको आश्चर्य होगा, हमने तो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये गिरधारी बैठा है, अशोक बैठा है, हमारे दोनों साथी हैं, मेरे अनुज दोनों, कि मैं मोहन सियाग और हम दोनों 2011-12 में आमने सामने चुनाव लड़े, और आमने सामने चुनाव लड़े बीकानेर में। डूंगरपुर बांसवाड़ा को कौन अध्यक्ष बनने थे प्रदेश का, वो भी है ना। हेलो धन सिंह जी, हमको ऐसा तो ना, ये बीकानेर का लेक बड़ा चालू, और इन सब ने मिलकर मेरे को हरवाया बीकानेर में। इन लोगों ने ड्राइवर और उस कॉलेज के चपरासियों से भी वोट डलवा दिए। पर ये माही का पानी है, वागड़ की धरती है, गुरु गोविंद कालीबाई, वीर बाला कालीबाई की धरती है, हरदेव जोशी की धरती है। हम हारने वाले लोगों में नहीं है, चाहे मालवीय जी हो, धन सिंह जी हो, लाभचंद जी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंतिम सांस तक लड़ने और अंतिम सांस तक मुकाम पर पहुंचने का हौसला रखते हैं। संगठन में एक ताकत होनी चाहिए। आज मुझे खुशी हुई, राहुल वेल्डन, विनोद बैठा है यहाँ, अपना राकेश बैठा है, चरपोटा बैठा है, विमल जी बैठे हैं। आपने बिल्कुल सारे राजस्थान में लगभग हमारे संगठन सुषुप्त अवस्था में पड़े, या तो मालवीय जी, धन सिंह जी, लाभ सिंह जी के डर से आए हैं, या आपकी ताकत से आए हैं। ठीक है ना, पर आए हैं, वेरी गुड, प्रयास से आए हैं, और ये होना चाहिए। हम साल में अच्छी मोटी तनख्वाह लेते हैं हम, मतलब मैंने आपको पता है ना, मैंने एक बार सर